प्रोग्राम इस्तकबाल रमजान बरोज चांद रात 8 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। ETV उर्दू पर अगला प्रोग्राम नाज़रीन आदाब, ETV उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम और आप देख रहे हैं खबरनामा। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। तेजाब हमलों पर सुप्रीम कोर्ट का सख्त रुख, कहा हुकूमत तेजाब की फरोख्त रोकने में नहीं है संजीदा। मध्य प्रदेश के साबिक वजीर राघोजी बदफेली के मामले में गिरफ्तार, घरेलू मुलाजिम ने लगाया है इल्जाम। महाबोधि मंदिर धमाकों के सिलसिले में 6 मुश्तबा अफराद पर जांच एजेंसियों की नजर, मंदिर की सलामती की जिम्मेदारी CRPF और BMP के सुपुर्द। महाबोधि धमाकों पर BJP कर रही है सियासत, मरकजी वजीर नारायण सामी का इल्जाम। और इशरत इनकाउंटर मामले में नरेंद्र अमीन को झटका, CBI अदालत ने ठुकराई जमानत अर्जी। और अब खबरों की तफसील। सुप्रीम कोर्ट ने तेजाब हमलों पर सख्त रुख इख्तियार किया है। अदालत ने तेजाब की फरोख्त पर रोक लगाने से मुतालिक मनसूबा वज़्न न करने के लिए मरकजी हुकूमत की सरजरिश की है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हुकूमत इस सिलसिले में संजीदा नहीं है। अदालत का कहना है कि तेजाब हमले के नतीजे में रोज़ाना लोगों की जानें जा रही हैं और हुकूमत को इसकी कोई फिक्र नहीं है। यही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि अगर हुकूमत तेजाब की फरोख्त पर ज़ाब्ता साजी में नाकाम रहती है तो अदालत बाजार में इसकी बाआसानी हुसूल पर रोक लगाने के लिए हुक्म जारी करेगी। मध्य प्रदेश के मुअत्तल वजीर राघोजी को जिनसी बदफेली के मामले में गिरफ्तार कर लिया गया है। राघोजी को पुराने भोपाल के कोहे फिजा इलाके के एक फ्लैट से गिरफ्तार किया गया। राघोजी FIR दर्ज होने के बाद से गायब थे। इन्हें गिरफ्तार करके हबीबगंज पुलिस स्टेशन लाया गया, जहां इनसे पूछताछ की जा रही है। राजकुमार डांगी नामी इनके घरेलू नौकर ने राघोजी और उनके 2 साथियों पर मुबैना तौर पर जिनसी बदफेली का इल्जाम लगाते हुए FIR दर्ज कराई थी। राघोजी को BJP पहले ही निकाल चुकी है। राजकुमार डांगी का इल्जाम है कि राघोजी इसके साथ पिछले 3.5 साल से जिनसी बदफेली कर रहे थे। इसने सबूत के तौर पर पुलिस को CD भी पेश की थी। कोई विरोध नहीं कर पाया, इनको चारों तरफ से घेर लिया गया था और इनको स्थिति पूरी समझ में आ गई थी कि पुलिस का पक्का घेरा है। इनको तत्काल हिरासत में लिया गया और हम लोग ले आए 10 से 12 लोग। सरेंडर किया था पुलिस ने इनको? नहीं, इनको विधिवत अरेस्ट किया गया। आपको उस लोकेलिटी में जाना चाहिए, वहाँ पे काफी जगह जो है तलाशियां ली गई हैं और ये बहुत रिगरस सर्च के बाद इनको यहाँ पे मतलब जो है प्रॉपरली उसको डिटेक्ट करके और पूरी विधिवत कार्रवाई करके उस फ्लैट में से निकाला गया है। अभी तो मैं इनको लाया हूँ, अभी सर्चिंग वगैरह सब होगी तब अपन देखेंगे। ये इन्वेस्टिगेशन अफसर का पूरा डिस्क्रिप्शन है, क्योंकि इसमें जो है प्रॉपर उसको पूरी पूछताछ करनी पड़ेगी, एविडेंस क्या कलेक्ट करना है, कितने दिन की PR लेनी है, सारा डिस्क्रिप्शन इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर का होगा। महाबोधि मंदिर धमाकों की जांच पड़ताल जारी है। जांच पड़ताल में NIA और NSG की मदद करने के लिए महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश की ATS टीमें भी गया पहुंच गई हैं। मंदिर के मुख्तलिफ दरवाजों पर नस्ब CCTV कैमरों के फुटेज खंगाले जा रहे हैं। पुलिस हुक्काम के मुताबिक फुटेज की बुनियाद पर एक खातून समेत 6 अफराद को मुश्तबा पाए गए, जिनकी तलाश की जा रही है। फुटेज क्वालिटी खराब होने के सबब मुश्तबा अफराद की शनाख्त में मदद नहीं मिल रही है। इस दौरान CRPF और बिहार मिलिट्री पुलिस BMP ने तारीखी महाबोधि मंदिर की सिक्योरिटी का चार्ज ले लिया है। बोधगया टेम्पल मैनेजमेंट कमेटी और जिला के आला हुक्काम के मीटिंग में सिक्योरिटी का आला सतह पर जायजा भी लिया गया। बोधगया में दहशतगर्दाना हमले के 2 दिन बाद BJP सदर राजनाथ सिंह, अरुण जेटली और रविशंकर प्रसाद समेत बिहार के कई अरकान असेंबली महाबोधि मंदिर पहुंचे। BJP लीडरों ने धमाकों के बाद हालात का जायजा लिया।
इस मौके पर राजनाथ सिंह ने मरकजी हुकूमत से मामले में सख्त से सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। राजनाथ सिंह दहशतगर्दाना हमले से मुतालिक इंटेलिजेंस इनपुट के ताल्लुक से वज़ीर आला नीतीश कुमार पर तनकीद करना नहीं भूले। मैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से जो यह घटना हुई है उसकी तीव्र भर्त्सना करता हूं, पूरे मामले की जांच की मांग करता हूं। मैं जो केंद्र सरकार के द्वारा जो जानकारी प्राप्त हुई है कि शायद यहां पर इंटेलिजेंस इनपुट दिया गया था 8-9 महीने पहले कि इस प्रकार की वारदात किसी भी बौद्ध केंद्र पर हो सकती है। शायद यह हो सकता है कि जो स्पेसिफिक इंटेलिजेंस इनपुट दिया जाना चाहिए था, शायद वह स्पेसिफिक इंटेलिजेंस इनपुट यहाँ न दिया गया हो। लेकिन यदि इनपुट प्राप्त हुआ था तो कम से कम जो भी हमारे ये प्रमुख बौद्ध केंद्र हैं उनकी राज्य सरकार के द्वारा और केंद्र सरकार के द्वारा मिलकर मुकम्मल व्यवस्था की जानी चाहिए। मरकजी वजीर ममलिकत बराए पीएमओ नारायण सामी ने बीजेपी पर नुक्ताचीनी करते हुए कहा है कि वो बोध गया धमाके पर सियासत कर रही है। सामी का कहना है कि बीजेपी मौका परस्त है और कल तक नीतीश के साथ साथ चलने वाली पार्टी आज नीतीश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोले हुए है। मेरे तरफ से मैं बोलना भी इंक्वायरी शुरू किया। ये आतंकवाद को खत्म करने के लिए सारा पॉलिटिकल पार्टी इकट्ठा होकर काम करना पड़ेगा। ये बीजेपी कल तक नीतीश कुमार के साथ बीजेपी था, उस टाइम नीतीश कुमार उनका ठीक था। अभी उनको नीतीश कुमार बाहर आने के बाद नीतीश कुमार को गाली देना शुरू किया बीजेपी का कोई पॉलिटिक्स नहीं है, कोई स्टैंडर्ड नहीं है, उनका कोई पॉलिसी नहीं है। बीजेपी उनका टाइम देख के काम करता है। सोलर पैनल घोटाले में फंसे केरला के वज़ीर आला ओमन चांडी को बरसरे इक़्तिदार यूडीएफ ने मुकम्मल हिमायत देने का फैसला किया है। यूडीएफ ने इस घोटाले को अपोजिशन की साजिश से ताबीर किया है और कहा है कि वो साजिश के सामने नहीं झुकेगा। श्रीधरन नामी एक कारोबारी ने ओमन चांडी पर 40 लाख रुपए की धोखाधड़ी का इल्ज़ाम लगाया है। कहा जाता है कि चांडी से नायर की मुलाकात सरिता नामी एक खातून ने वज़ीर आला के सेक्रेटरी जोपान के जरिए कराई थी। सरिता और जोपान इसी केस में जेल में हैं। इन दोनों से रवाबित के सबब ही इस वक्त चांडी निशाने पर है। इस मामले पर असेंबली में भी हंगामा हुआ है। इस किस्म की खबरें गर्म है कि ओमन चांडी ने इस्तीफे की पेशकश की है। Congress is not acting upon corruptions, but when some cases, evident cases are coming, they are doing. That is why the railway minister's case came. Mr. Bansal has to go. Why? It's a shameful act from the part of the Congress High Command and from the leadership of Congress. Why they are not directing the state chief minister to quit and go before the law for inquiry? We are asking for a judicial inquiry. Opposition from day one onwards, we were asking for a judicial inquiry. पीएमओ में मरकजी वजीर नारायण सामी ने सीबीआई जांच पर तबसरे को गलत बताया है। सामी ने मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए बीजेपी से अपील की कि वो इशरत जहां या इस किस्म के दीगर मामलों की जांच में सीबीआई पर उंगली ना उठाए। केस है, शराबदीन केस है, सब कुछ उन्होंने सीबीआई ने इन्वेस्टिगेट कर रहा है। ये मेरा निवेदन है बीजेपी लीडर को, आदरणीय राजनाथ सिंह को और पूरा बीजेपी नेतागण को मैं निवेदन कर रहा हूँ, सीबीआई इन्वेस्टिगेशन में कमेंट करना अच्छा नहीं है। सीबीआई इन्वेस्टिगेशन में इंटरफियर करना अच्छा नहीं है। अभी हमारा यूपीए सरकार कोई इन्वेस्टिगेशन में इंटरफियर नहीं किया, इंटरफियर नहीं करूंगा, इंटरफियर नहीं होगा फ्यूचर में। आपको मालूम है सीबीआई को इंडिपेंडेंस के बारे में न्यायालय में डायरेक्शन दिया, अपडेट अभी सरकार ने डाल दिया। तो आदरणीय प्रधानमंत्री ने कमेटी बनाया, हमारा वित्त मंत्री उसका चेयरमैन साहब, मैं मेंबर हूं। हमारा तरफ से हम अभी फर्दर उनका इंडिपेंडेंस देने के लिए हमारा सरकार के तरफ हम रिकमेंडेशन सुप्रीम कोर्ट में। जम्मू कश्मीर के जिला कुपवाड़ा में एलओसी पर फौज ने मिलिटेंटों की दरअंदाजी की कोशिश को नाकाम बना दिया है। वजारत दिफा के तर्जुमान के मुताबिक 8 से 9 मिलिटेंट दरअंदाजी की कोशिश में थे। फौज के ललकारने पर मिलिटेंटों की जानिब से फायरिंग की गई। फौज ने जवाबी कार्रवाई की, जिसमें मिलिटेंटों की खासी तादाद में हलाकत का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। इलाके में फौज ने तलाशी मुहिम चला रखी है। खबरनामे का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद।
तुम्हारी शादी कब हो रही है? क्या? मेरा एक दोस्त है, उसके पास 10 मुर्गियां हैं, 4 बैल है और घोड़ी भी है। तुम्हारी जोड़ी मस्त बैठेगी। बिजली, टाइम क्या है? मेरे पास घड़ी नहीं है। तुम्हारे पास दिमाग भी नहीं है। वो तो मुझे मालूम है। अरे यार, तुम्हारे मकान के काम का क्या हुआ? हाँ भाई, काम तो शुरू करवाना है, पर जेडीए में नक्शा पास करवाने की प्रक्रिया की जानकारी नहीं होने से हिम्मत नहीं हो रही। अरे भैया, किस जमाने की बात कर रहे हो? अब तो नागरिक सेवा केंद्र में जाओ, काउंसलर की सहायता से फॉर्म भरो और जमा करा दो। काम होते ही घर बैठे तुरंत सूचना मिल जाएगी। अब लोक सेवाओं के गारंटी अधिनियम 2011 में 9 कामों के लिए समय सीमा जो निर्धारित कर दी है। अरे वाह, तब तो मैं मकान बनवाने की तैयारियां शुरू करता हूँ। जेडीए का प्रयास जयपुर वासियों को बेहतर और समयबद्ध सेवाएं देना। नेशनल वॉल पेंटिंग के फाइनल मुकाबले में लकी, पप्पू और छुटकाऊ ने हिस्सा लिया। जहां लकी ने चौक मिट्टी, पप्पू ने पीओपी, वहीं छुटकाऊ ने जेके वॉल पुट्टी का बेस बनाया और कम पेंट का इस्तेमाल करते हुए दीवार को सबसे स्मूथ और खूबसूरत फिनिश दिया और ये प्रतियोगिता जीत। व्हाइट सीमेंट वाली जेके वॉल पुट्टी इज द बेस्ट। सीलन से भी पपड़ी का कोई चांस नहीं होता, दीवारें बोल उठेंगी। बिछड़ेंगे तो मर जाएंगे हम दोनों, एक डोर में है हमको ये दर बांधे हुए। मैं ख्वाब में इस मुल्क का नक्शा बनाता हूँ। मुझे अपनी वफादारी पे कोई शक नहीं होता। मैं खूने दिल मिला देता हूँ जब झंडा बनाता हूँ। हिंदू और मुस्लिम मुल्क की दो आंखें हैं। अपने मुल्क की तरक्की और खुशहाली का काम हिंदू और मुस्लिम एकता के जरिए किया जा सकता है। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी हैं हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। ईटीवी उर्दू न्यूज़ में एक बार फिर आपका खैर मकदम और आप देख रहे हैं खबरनामा। इशरा जहां फर्जी इनकाउंटर मामले में सीबीआई की खुसूसी अदालत ने मुलजिम नरेंद्र अमीन की ज़मानत अर्जी को मुस्तरद कर दिया है। नरेंद्र अमीन ने अपनी अर्जी में मामले में सीबीआई के दाखिल करदा चार्जशीट पर सवाल उठाए थे। नरेंद्र अमीन के मुताबिक चार्जशीट नामुकम्मल है और सीबीआई ने इनकी गिरफ्तारी के 90 रोज़ के अंदर चार्जशीट दाखिल नहीं की, जिसकी बुनियाद पर इन्हें ज़मानत दी जानी चाहिए। लेकिन अदालत ने सीबीआई के चार्जशीट को दुरुस्त और 90 रोज़ के अंदर दाखिल करार दिया। इस केस के आरोपी नरेंद्र अमीन, जिनके सामने बहुत गंभीर आरोप सीबीआई ने अपने चार्जशीट में लगाए हैं, उन्होंने ये कोर्ट में एक एप्लीकेशन लगाया था कि ये चार्जशीट अधूरा है और 90 दिन के जो लिमिट है उसके अंदर नहीं पूरा चार्जशीट पूरा फाइल नहीं हुआ है, इसीलिए उनको डिफरेबल का लाभ मिलना चाहिए, जिसको आज कोर्ट ने नकारते हुए ये कहा है कि नहीं, जो सीबीआई ने जो चार्जशीट फाइल किया था वो पूरा है और जो 90 दिन के अंदर चार्जशीट करना चाहिए था वो सीबीआई ने किया है, इसीलिए अमीन को डिफरेंट बेल का हक नहीं मिलता है। जेएमएम आज झारखंड में हुकूमत साजी का दावा पेश कर सकती है। जराये के मुताबिक गवर्नर सैयद अहमद ने जेएमएम के लीडर हेमंत सोरेन को मुलाकात के लिए शाम 5:30 बजे का वक्त दिया है। हेमंत ने इनसे 5 से 6 बजे के दरमियान का वक्त मांगा था। रियासत में पिछले कई दिनों से हुकूमत साजी की कोशिश की जा रही है। 82 रुकन असम्बली में हेमंत सोरेन को 42 अरकान की हिमायत हासिल है। हिमायत करने वालों में कांग्रेस, आरजेडी और कई आज़ाद अरकान असम्बली शामिल हैं। रियासत में इस वक्त सदराज नाफिज है, जिसकी मुद्दत 18 जुलाई को ख़त्म हो रही है। चारा घोटाले में आरजेडी सरबराह लालू प्रसाद यादव को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड हाई कोर्ट को फिलहाल इस मामले में फैसला सादर करने से रोक दिया है। लालू प्रसाद यादव ने मामले को किसी दूसरी अदालत में मुंतकिल करने की अपील की थी। इससे कबल झारखंड हाई कोर्ट ने लालू की अपील को मुस्तरद कर दिया था। लालू यादव के मुताबिक जिस अदालत में चारा घोटाले की समाअत चल रही है, इसके जज नीतीश कुमार की काबीना के वजीर पीके शाही के रिश्तेदार हैं। सुप्रीम कोर्ट ने लालू की दरख्वास्त पर सीबीआई को नोटिस जारी किया है। तो हमने जो इंसिडेंट सारे उसमें पिटीशन में दिए हैं, उसके बेसिस पे हमने कहा कि हाई कोर्ट ने हमारी जो ट्रांसफर पिटीशन रिजेक्ट की वो गलत की है और ये जज नहीं, कोई भी और जज सुन ले, लेकिन ये जज के पास हम सुनवाई नहीं कंटिन्यू करना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस पे नोटिस इश्यू किया है। इसमें एक ही रिस्पोंडेंट है, स्टेट ऑफ झारखंड थ्रू सीबीआई, और वो 23 तारीख को जज साहब दोबारा कोर्ट में हियरिंग होगी और तब तक के लिए हमको स्टे मिल गया है ताकि अभी प्रोसीडिंग्स नहीं होगा केस में। हाँ जी, रांची हाईकोर्ट का कहना ये था कि भाई आप जो कह रहे हैं कि आपको जस्टिस नहीं मिलेगा, आपकी एप्रीहेंशन रीजनेबल नहीं है, इसीलिए उन्होंने जजमेंट जैसे
बोधगया धमाकों के सिलसिले में दिग्विजय के ट्वीट पर बयानबाजी अब भी जारी है। बीजेपी ने कांग्रेस से दिग्विजय को निकाल बाहर करने का मुतालबा किया है। दिग्विजय सिंह का कहना है कि बीजेपी को कांग्रेस की फिक्र छोड़कर अपनी फिक्र करनी चाहिए। याद रहे कि दिग्विजय सिंह ने अपने ट्वीट में लिखा था कि मोदी ने नीतीश कुमार को सबक सिखाने की धमकी दी थी और उसके अगले ही दिन धमाके हो गए। पहली बार इतिहास में कोई ऐसा प्रकरण होगा कि एक दूसरी पार्टी के लोग तीसरी पार्टी में किसी व्यक्ति को उसका निलंबन या उसका एक्सपल्शन करने का समर्थन कोई कर रहे हो या मांग कर रहे हो। भाजपा को अपनी ही पार्टी का ध्यान रखना चाहिए। कांग्रेस में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है ये कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष सोनिया जी पे छोड़ देना चाहिए। लेकिन मुझे इस बात की बहुत प्रसन्नता है कि माननीय रविशंकर प्रसाद जी ने जो आस्था और विश्वास सोनिया जी के प्रति दिखाया है उसके लिए मैं उनका आभारी हूं। 2G घोटाले की खुसूसी अदालत आज सीबीआई के जरिए नीरा राडिया के 62 कॉल्स को रिकॉर्ड में शामिल करने से मुताल्लिक एजेंसी की अर्जी पर समाअत करेगी। नीरा राडिया के इन 62 कॉल्स में सनअतकारों, सियासतदानों और सहाफ़ियों से इनकी बातचीत शामिल है। सीबीआई के मुताबिक एजेंसी ने 12 कॉल्स की ट्रांसक्रिप्ट भी अदालत में जमा करा दी है। 2G घोटाले के अहम मुलजिम ए राजा ने सीबीआई की अर्जी की मुखालफत की है। इस मामले के अलावा अदालत आज अनिल अंबानी को गवाह के तौर पर तलब करने से मुताल्लिक भी एक दीगर अर्जी पर समाअत कर सकती है। टेलीकॉम घोटाले की समाअत कर रही सुप्रीम कोर्ट की खुसूसी बेंच ने करुणानिधि की अहलिया दयालु अम्मल की अर्जी समाअत के लिए मंजूर कर ली है। इस अर्जी में अम्मल ने 2G मामले में इन्हें गवाह के तौर पर बजाते खुद अदालत में ना बुलाए जाने की दरख्वास्त की है। इससे कबल अम्मल जस्टिस KS राधाकृष्णन की सरबराही वाली बेंच से रुजू हुई थी, लेकिन इन्होंने ये कहते हुए अर्जी पर समाअत से इनकार कर दिया था कि 2G के तमाम मामले जस्टिस सिंघवी की अदालत में चल रहे हैं, लिहाजा इन्हीं से रुजू किया जाए। दयालु अम्मल की जानिब से यह अर्जी इनकी बेटी ने दाखिल की है। बेटी ने मेडिकल रिपोर्ट का हवाला दिया है जिसमें कहा गया है कि चेन्नई से दिल्ली आना अम्मल की सेहत के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। सदर जमहूरिया प्रणब मुखर्जी राजस्थान के दौरे पर हैं। सदर जमहूरिया ने आज सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान के कन्वोकेशन में शिरकत की। सदर जमहूरिया ने कन्वोकेशन में तलबा से खिताब किया। कन्वोकेशन तकरीब में रियासत के वज़ीर आला अशोक गहलोत और मरकजी वजीर सचिन पायलट भी मौजूद थे। प्रणब मुखर्जी IIT जोधपुर से भी खिताब करेंगे। आज प्रणब मुखर्जी अजमेर जाएंगे जहाँ वो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर हाजिरी देंगे। कल सदर जमहूरिया मालविया नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के 8वें कन्वोकेशन से खिताब करेंगे। सदर जमहूरिया के दौरे के मद्देनजर अजमेर समेत पूरे राजस्थान में सख्त सिक्योरिटी बंदोबस्त किए गए हैं। MSc Statistics is Trapti Singhal. The gold medalist in MSc Physics. जामिया मिल्लिया इस्लामिया के साबिक वाइस चांसलर नजीब जंग ने दिल्ली के नए लेफ्टिनेंट गवर्नर के ओहदे का हलफ ले लिया। दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने नजीब जंग को ओहदे और राजदारी का हलफ दिलाया। इन्होंने तेजेंद्र खन्ना की जगह ये ओहदा संभाला है। नजीब जंग की हलफबरदारी तकरीब में दिल्ली के वज़ीर आला शीला दीक्षित और उनकी काबीना के मुतअद्दिद अरकान भी मौजूद थे। नजीब जंग 1973 के मध्य प्रदेश कैडर के IAS हैं। नजीब जंग ने मध्य प्रदेश और मरकजी हुकूमत में मुख्तलिफ शोबों में नुमाया खिदमात अंजाम दी हैं। दिल्ली की वज़ीर आला शीला दीक्षित ने कहा कि इनकी सरकार हर साल इमामों की तनख्वाह का जायजा लेगी। कल इन्होंने इमामों के साथ एक मीटिंग भी की थी। मीटिंग के बाद शीला दीक्षित ने कहा था कि दिल्ली सरकार गुज़िश्ता 15 बरसों में कौमी दारुल-हुकूमत में फ़िरक़ावाराना हम आहंगी बरकरार रखने में कामयाब रही है। जैसे वो हर एक को इंक्रीमेंट मिलता है ना, हर साल या 2 साल के बाद, तो वो अवधि तय कर लिया। अब हम एडहोकिज्म करते हैं, 5 साल पहले या 4 साल पहले कुछ तनख्वाह थी, फिर उसको बढ़ाना पड़ा कभी कभी। तो एक विधिवत तरीके से, क्योंकि देनी तो है ही उनको, तो उनकी इज्जत के मुताबिक दी जाए, ये मेरा मानना। शिया आलिम दीन मौलाना कल्बे जवाद ने बीजेपी को तनकीद का निशाना बनाया है। मौलाना कल्बे जवाद ने कहा कि 2014 के इंतखाबात के पेश नज़र बीजेपी राम मंदिर के मौजू पर सियासत कर रही है। लखनऊ में मीडिया से बात करते हुए मौलाना कल्बे जवाद ने बीजेपी पर मुल्क में अमन व अमा की फ़ज़ा ख़राब करने की साजिश रचने का इल्ज़ाम लगाया। हमने उस बात भी कहा था, आज भी कह रहे हैं कि न ये राम भक्त हैं, न ये कृष्ण भक्त हैं, बल्कि ये कुर्सी भक्त हैं और सत्ता भक्त हैं।
बल्कि हिंदी में जो कहा जाता है बगला भग रहे हैं। देखिए हमारे इसी मुतालबे के लिए जलसा हुआ है हमारा कि हमें हमारा हक अभी नहीं मिला है, लिहाजा हमें हमारा हक मिलना चाहिए, वरना हम कोई फैसला करेंगे 14 के लिए। खबरनामे का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद। मिट्टी से ही शान, मिट्टी से ही पहचान। तो बनिए हिस्सा नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर का। कैंप्स शुरू हो चुके हैं। राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर, मेरी पहचान, मेरा अभिमान। CT Group of institutions known for the best education, best results, best placements. Think of career, think of CT. मध्य प्रदेश के राजगढ़ में वाक़ सैयद कुर्बान अली शाह बदख्शानी रहमतुल्लाह अलैह दरगाह पर देखिए खुसूसी पेशकश बुध की रात 8:30 और जुमा 2:30 बजे, सिर्फ ETV उर्दू पर। बिछड़ेंगे तो मर जाएंगे हम दोनों, एक डोर में है हमको ये दर बांधे हुए। मैं ख्वाब में इस मुल्क का नक्शा बनाता हूँ, मुझे अपनी वफादारी पे कोई शक नहीं होता, मैं खूने दिल मिला देता हूँ जब झंडा बनाता हूँ। हिंदू और मुस्लिम मुल्क की दो आंखें हैं, अपने मुल्क की तरक्की और खुशहाली का काम हिंदू और मुस्लिम एकता के जरिए किया जा सकता है। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी हैं हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। दक्कन की हर छोटी बड़ी सरगर्मी पर हमारी नजर, लेकिन आप तक पहुंचाते हैं सिर्फ वो खबर जो करे आपको बेदार। सियासत के गलियारों से रोजमर्रा की जिंदगी, दक्कन के गोशे गोशे से आप तक खबरें पहुंचाता दक्कननामा, रोजाना शाम 6:30 बजे। ETV उर्दू न्यूज़ में एक बार फिर आपका खैर मकदम और आप देख रहे हैं खबरनामा। अमेरिका ने एडवर्ड स्नोडेन के मामले पर अपना रुख मजीद सख्त कर दिया है। इसने रूस को साफ पैगाम दिया है कि स्नोडेन को अमेरिका के अलावा किसी और मुल्क नहीं जाने दिया जाएगा। अमेरिका के सर्विलांस प्रोग्राम को अफशा करने वाले CIA के साबिक एजेंट स्नोडेन पिछले 10 दिनों से मॉस्को में है। 3 लातीनी अमरीकी ममालिक इन्हें पनाह देने के लिए तैयार हैं। अमेरिका ने स्नोडेन का पासपोर्ट भी मनसूख कर दिया है और वो तीनों लातीनी अमरीकी ममालिक को स्नोडेन को पनाह देने से बाज रखने की कोशिश कर रहा है। अमेरिका ने मुतनब्बे किया है कि स्नोडेन पर जराइम के इल्ज़ामात हैं और रूस कोई ऐसा कदम नहीं उठाएगा जिससे दोनों ममालिक के रिश्तों पर मनफी असर पड़े। लेबनान में बैरूत के जुनूब में ज़बरदस्त धमाका हुआ है। धमाके के सबब मुतादिद गाड़ियों और इमारतों में आग लग गई। ज़राए ने मुतादिद हलाकतों का अंदेशा जाहिर किया है। धमाका हिजबुल्लाह का गढ़ कहे जाने वाले बैरुल आबिद इलाके में हुआ। धमाके की वजूहात का फौरी तौर पर पता नहीं चल सका है। कुछ हफ्तों कबल जुनूबी बैरूत पर 2 रॉकेट दागे गए थे जिनमें कई अफराद जख्मी हुए थे। शाम के कई बागी ग्रुप शामी फौज की मदद करने से हिजबुल्लाह से सख्त नाराज हैं। इन्होंने लेबनान पर हमला करने की धमकी भी दी थी। في رمزية لقال لك شغله، اول شيء في رمزية لبئر العبد لانه هي يعني من مراكز نشأة هذه المقاومة وفي الموضوع، بس هل هالشيء بخليكم تعيدوا شوي حساباتكم ولو عم كرر السؤال؟ ايه اكيد بخلينا نعيد حساباتنا، بخلينا نعيد वेस्टइंडीज़ में खेली जा रही सैरुखी सीरीज़ में आज टीम इंडिया का मुकाबला श्रीलंका से होगा। गुज़िश्ता मैच में टीम इंडिया ने वेस्टइंडीज़ को शिकस्त देकर खुद को सीरीज़ में बरकरार रखा। सीरीज़ में बरकरारी के लिए टीम इंडिया के लिए आज का मैच भी जीतना ज़रूरी है। आज का ये मैच पोर्ट ऑफ स्पेन में खेला जाएगा। हिंदुस्तानी मियारी वक्त के मुताबिक ये शाम 7 बजे शुरू होगा।
from Bounce. And is coming onto the नाज़रीन, आपको बता दें कि बोधगया में जो धमाके हुए हैं उसकी मुस्लिम लीडरों और रहनुमाओं ने मजम्मत की है कि जो मुसलमान होगा वो ऐसा काम कर ही नहीं सकता, ऐसा इंसानियत के ख़िलाफ़ काम कर ही नहीं सकता जी। बकौल मौलाना आज़ाद के जिसके हाथ में कुरान होगा उसके हाथ में बम हो ही नहीं सकता। दूसरी बात ये है कि इस तरह के घटना को म्यांमार में मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है, रोहिंग्या मुसलमानों के साथ, या श्रीलंका में तामिलों के साथ क्या हो रहा है, तामिल हिंदुओं के साथ क्या हो रहा है, इनसे मिला के नहीं देखना चाहिए। जो हुआ बहुत शर्मनाक है, अफसोसनाक है, काबिल मजम्मत है। मैं इस बात को एकदम 1% भी सही नहीं मानता हूँ। ये बिला वजह का एक शोशा जो है निकाला इन्होंने। मुसलमानों के ताल्लुकात बुद्धिस्ट के साथ बहुत ही अच्छे रहे हैं। आजकल कुछ दिनों से ख़ास तरीके से बामियान के बाद से कोई ताल्लुकात ज़रा ख़राब हुए हैं। तो खाली म्यांमार की बात क्या है, श्रीलंका में भी कुछ प्रॉब्लम चल रही है, लेकिन इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। उसके लिए यहाँ क्यों बदला लिया जाएगा? यहाँ जो बेकसूर हैं, यहाँ जिन्होंने कुछ भी नहीं किया उनसे क्यों बदला लिया जाएगा? ऐसी कोई बात नहीं है। मैं समझता हूँ कि बड़ी जल्दी की बात है ये, और बड़ी जल्दबाजी वाली बात है। और बगैर किसी के तफ्तीशी इदारे के जांच के और एकाएक किसी मुसलमान या किसी हिंदू या किसी पॉलिटिकल पार्टी का नाम दे देना, ये हमारे समझ से मुनासिब नहीं है। ये जांच अभी जांच के अंदर है, ये जांच आवे और जांच के बाद फिर जो जांचकर्ता लोग हैं फिर जैसा रिपोर्ट दें उसके मुताबिक जो मुजरिम हो उसको सज़ा दी जाए। ऐसा कुछ नहीं है कि म्यांमार में अगर कुछ हो रहा है तो उससे हमारे भारत पर क्या फ़र्क पड़ता है। हमारा भारत एक अलग राष्ट्र है, म्यांमार एक मामला एक अलग है। बिहार को या हिंदुस्तान को म्यांमार के मामला से क्या मतलब है। खबरनामे में फिलहाल इतना ही। अगले बुलेटिन में आपसे फिर मुलाकात होगी। आदाब। बिछड़ेंगे तो मर जाएंगे हम दोनों, एक डोर में है हमको ये दर बांधे हुए। मैं ख्वाब में इस मुल्क का नक्शा बनाता हूँ। मुझे अपनी वफादारी पे कोई शक नहीं होता। मैं खूने दिल मिला देता हूँ जब झंडा बनाता हूँ। हिंदू और मुस्लिम मुल्क की दो आंखें हैं। अपने मुल्क की तरक्की और खुशहाली का काम हिंदू और मुस्लिम एकता के जरिए किया जा सकता है। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी हैं हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में वाक़ सैयद कुर्बान अली शाह बदख्शानी रहमतुल्लाह अलैह दरगाह पर देखिए खुसूसी पेशकश बुध की रात 8:30 और जुमा 2:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। उभरते कश्मीर के अनछुए पहलू, नई सोचो फिक्र, मुनफरिद तहजीब और रिवायात जिनसे फूट पड़ते हैं कश्मीरियत के रंग। देखिए कश्मीर एक्सप्रेस पीर की रात 8 बजे और मंगल की शाम 6 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर।